प्रेम शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए अब राजनीतिक बहस ले जाते हैं। क्या ओवरराइडिंग फैक्टर, अंत में आप लोग वो कह रहे हैं कि शमशान, कब्रिस्तान, हिजाब, नकाब, कुछ ना कुछ आप लोग ऐसे मुद्दे ले आते हैं जिससे आप सभी हिंदुओं को एक साथ कर लें, फिर अगड़े पिछड़े सब अपनी जाति भूलकर हिंदुत्व के नाम पर वोट कर देते हैं। नहीं, हिंदुओं को एक करने में इनको समस्या क्या है? हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहिए, जो इन्होंने 70 वर्षों तक किया कि मुसलमान को तो शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, जिक्री, बहाई, अहमदिया, इसमें नहीं बांटते हैं, तो हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है, एक बात। दूसरी बात, लोगों को विश्वास है कि इस नेतृत्व ने ही गरीब के घर में शौचालय दिया, एलपीजी के कनेक्शन दिया, सौभाग्य योजना के तहत बिजली दी, उसको वैक्सीन लगवाया, उसको आयुष्मान भारत योजना दी, इसके माध्यम से जनता की सेवा की है। तो जो जनता की सेवा करेगा, प्रधान सेवक बनकर, प्रधानमंत्री बनकर नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर रिमोट कंट्रोल लेकर जो है गैर संवैधानिक सरकार चलाने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर भी प्रधान सेवक की भूमिका में अपना, जब से वो जन सेवा का उन्होंने पद लिया है 2001 से 2022 तक, एक दिन का व्यक्ति विश्राम नहीं लेता है। और हमारे कार्यकर्ता भी उसी तरह से दिन रात परिश्रम करते हैं जनता की सेवा के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर जनता का विश्वास है हमारे प्रति। अब जनता का विश्वास हम पर आए, और आप बार बार जो बातें करते हैं कि भाई राम मंदिर की बात अगर आई है, आएगी ना। 1992 में जब से बाबरी का विध्वंस हुआ था से लेकर 2019 तक हर चुनाव पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राहुल बाबा भी पूछते थे। अब हम कह रहे हैं कि हम वहां मंदिर बना रहे हैं और उसके उद्घाटन की तारीख भी बता रहे हैं। और जिन लोगों ने ये संकल्प लिया था भारत की संसद में खड़े होके कि राम लला की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उनकी हिम्मत हो तो संकल्प पूरा कर दो। राहुल गांधी जी को भेज दीजिए संकल्प पूरा करने। रोहन जी, और एक सेकंड, आपने बोला कि वो राहुल गांधी की टी शर्ट पे बात करते हैं। हुसैन दलवाई आप ही के पूर्व एमपी है ना, वो कह रहे हैं कि योगी जी को ये भगवा कपड़े उतार के मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, तो फिर आप लोग भी तो हवा देते हैं ना, सब टीम भी बन जाते हैं। आज अभी उन्होंने हिंदू की बात की, हिंदू को जोड़ना, ये हिंदू को जोड़ नहीं रहे, देश को तोड़ रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। अगर हिंदुओं को जोड़ने की बात हुई तो जम्मू में जो 6 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई नए साल में, क्यों आज इनकी सरकार है, क्यों चुप बैठे हुए, क्यों आतंकवाद खत्म नहीं हुआ? अभी कल की बात है अंजना जी, जो जैन समाज हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, आज सम्मेत शिखर जी पूरे देश की आस्था का विषय है, वहां पे भी पर्यटन स्थल की बात की, पूरे जैनों को रोड पे आना पड़ा। तो इनको किसी की खुशी देखी नहीं जाती, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिर्फ राजनीति करते हैं। आपने कहा राम मंदिर, आज राम जी उनको पूछ रहे कि पूछे राम, जब किया नहीं कुछ काम तब क्यों ले रहे हो मेरा नाम? ये राम जी पूछ रहे। राम जी आस्था का विषय है, हम सबकी आस्था का विषय है, पर राम के नाम के पत्थर कब तक तैरेंगे? भैया आपको काम तो करना पड़ेगा। मैंने जो स्टेटमेंट दिखा है वो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, किसी और का तो नहीं है। और नए साल का तोहफा देखिए, एलपीजी के प्राइस में वृद्धि हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे उच्च स्तर पर दिसंबर में चला गया 8.3। ये सारे इंडेक्सेस हैं, उसमें देश का हाल देखिए आप। जेंडर इंडेक्स में दोनों सबसे ज्यादा, हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 150वें नंबर पे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 136वें नंबर पे हैं, डेमोक्रेसी रिपोर्ट हम 93rd सिचुएशन पे हैं, ह्यूमन डेवलप हम 132 के नंबर पे हैं, हमारा पासपोर्ट 87वें नंबर पे है। तो ये सब चीजें क्या है? आज जो सरकार 8 साल से शासन में, जनता को उसको रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। और जब छात्रों को मालूम होता है कि आप रिपोर्ट कार्ड दिखाने से वो फेल होने वाला है, तो इधर उधर की बात करेगा, उसकी मजबूरी है। और यही हमारा उद्देश्य है अंजना जी, कि जब जनता की मुद्दे की बात हो, जनता के मुद्दे पे बात कीजिए। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वादा जनता को किया जाता है वो पूरा करना हमारा नैतिक, हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम भाग नहीं सकते। यही जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार लोगों में फर्क होता है। आने वाले दिनों में ये फर्क आपको जरूर दिखेगा। हुसैन दलवाई पे आपने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, क्योंकि आज जो पार्टी में है आप उनसे सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब इसीलिए नहीं दूंगा। पर मैं फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मुद्दों की राजनीति कीजिए, पॉजिटिव राजनीति कीजिए। जब तक मुद्दों की राजनीति नहीं होगी तब तक देश में गरीब का भला नहीं होगा। जब तक मुद्दों की राजनीति होगी जनता को कोई फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ मुद्दों की राजनीति में। एक जवाब प्रेम शुक्ला जी इस पर दीजिए, उसके बाद जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप लोग महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे जैसे ही उठते हैं तो उनको ढकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है राहुल गांधी? कभी राहुल गांधी की दाढ़ी, कभी राहुल गांधी की टी शर्ट, मतलब राहुल गांधी तो आप लोग, मतलब लगता है सुबह उठते ही जो उनका नाम जपना शुरू करते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी ही राहुल गांधी आपकी, बीजेपी स्ट्रैटेजी राहुल गांधी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पर भी बात करती है, और अकेले प्रधानमंत्री 1952 से लेकर 2019 तक एक प्रधानमंत्री मुझे दिखा दीजिए जिसने संसद में खड़े होकर उनके कार्यकाल में कितने रोजगार का सृजन हुआ है। 2018 में संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने कितना रोजगार सृजन हुआ, उसका आंकड़ा बाकायदा दिया, किस सेगमेंट पे कितना हुआ। महंगाई बढ़ती थी इनके जमाने में
तो शरद पवार इनके कृषि मंत्री थे, वो कहते थे कि हम कोई ज्योतिषी है क्या, महंगाई कब घटे बता दें आपको। आज महंगाई बढ़ती तो उसको नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। अब रह गई बात राहुल गांधी की। अब अगर कोई विचित्र हरकतें करेगा कि भारत जोड़ो यात्रा की बात करे और जाकर जॉर्ज पुनैया जैसे भारत विरोधी जो मां भारती के लिए अपशब्दों का प्रयोग उस करता पे हो, बोलिए, उसके लेकिन साथ टी उसी शर्ट पे पे आने बात की क्या जरूरत है? टी शर्ट पे आने की क्या भारतीय जनता पार्टी किसी अब ने मैं यहाँ खड़े होकर आपके जैकेट पे, आपके कुर्ते पे कर डिस्कस रहे हैं ना बात। क्यों ये योगी जी के कपड़े पे कर रहे हैं ना। माफी मांगे जरा ये कि भगवान हमको क्यों बदनाम कर रहे हैं, बोलिए जरा माफी मांगे। अरे आप करिए, राहुल गांधी जी, आपके डेप्यूटी सीएम ने कहा, आपके डेप्यूटी सीएम ने कहा है कि हम रिसर्च करेंगे। राहुल गांधी जी को फोन क्यों नहीं लग करते हैं? ये बीच गलत बीच में नहीं, आपने मुझे क्या गलत तरीका है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। टी शर्ट पे क्यों आना है? नहीं, आप मजबूरी है। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, जो हुसैन वो सद्दाम हुसैन की तरह लगने लगे, क्यों? ये सब क्यों बोलना है? नहीं, वो तो कहा कि आप पंडित नेहरू की तरह लगिए, तो उसमें आपत्ति क्या हो गई? अरे? नेहरू जी की तरह अगर लग जाएंगे राहुल गांधी तो खराब हो जाएगा। और जिन सद्दाम हुसैन के लिए राजीव गांधी अमेरिका से झगड़ा मोड़ लेने को तैयार थे, उनसे तुलना कर दी तो आपत्ति हो गई। चुनाव के टाइम क्या अजीब स्ट्रेटेजिकली मामला करते है। हैं ना सर, हिंदू मुस्लिम पूरे चुनाव को क्यों? बनाने की नहीं, स्ट्रेटेजी होती है। हिंदुत्व को गाली देने से हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। सतीश जारकिहोली ने इनके चुनाव के समय का हिंदू जो घनश्याम है जी। गाली है, तो उससे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा।